आज के वीडियो में हम सीखेंगे नेविगेशन ऑफ सेल्स, कस्टमाइजेशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार और कस्टमाइजेशन ऑफ टैब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक्सेल शीट पर नेविगेट करने के लिए हम अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो का यूज करते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे अभी मैं राइट एरो क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेल जो है राइट साइड में मूव हो रहा है, सेलेक्टेड सेल्स। अब मैं लेफ्ट एरो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड में हो रहा है। जब मैं डाउन एरो क्लिक करूँगा कीबोर्ड पर तो ये डाउन साइड शिफ्ट होगा, और जब मैं अप एरो सेलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि सेल का सिलेक्शन मेरा ऊपर की ओर जा रहा है। कीबोर्ड पे आपने नोटिस किया होगा हमारे पास पेज अप और पेज डाउन के भी कीज़ होते हैं। उनकी यूटिलिटी भी है कि वो भी सेल नेविगेट करने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अगर मैं सेल नंबर A1 पे हूँ, अब इन केस अगर मैं पेज डाउन की को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पर तो आप देखोगे मैं सेल नंबर A25 पे आ गया हूँ। अगेन अगर मैं पेज डाउन पे क्लिक करूँगा तो मैं सेल नंबर 49 पे आ गया हूँ। अब अगर मैं पेज अप क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से सेल नंबर A25 पे आ गया हूँ। अगेन अगर मैं पेज अप क्लिक करूँगा तो मैं सेल नंबर A1 पे आ जाऊँगा। आप ये नोटिस करोगे कि ये एक्सेल की जो शीट मैंने ओपन कर रखी है, इस शीट में हमें 24 रोज दिखाई दे रहे हैं। जब मैं पेज डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मैं उन 24 रोज को स्किप करके रो नंबर 25 पे आ जा रहा हूँ। इसीलिए इसको पेज अप और पेज डाउन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये उस पेज को छोड़कर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे आपको 25 नंबर रो से लेकर 48 तक दिख रहा है। अब जब मैं पेज डाउन क्लिक करूँगा तो ये रो नंबर 49 पे आ जाएगा, मतलब कि ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं पेज अप क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी रोज मुझे दिख रहे हैं इतने ही रोज ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 49 से 25 पे आ जाएगा। अगेन A25 से ये A1 पे आ जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया एक एक्सेल शीट में नेविगेट करने का। दो तरीका मैंने आपको बताया, एक है राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो और अप एरो, और दूसरा तरीका है पेज डाउन और पेज अप। इस शीट में फिलहाल डेटा नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी शीट में कोई तरह का डेटा रहता है तो उस शीट में कैसे नेविगेट कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शीट में हम डेटा फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस शीट में हमारे पास रो नंबर 31 तक डेटा है और कॉलम नंबर E तक हमारे पास डेटा है। अब अगर किसी शीट में डेटा है और हमें उस शीट में नेविगेट करना हो तो एक तो तरीका वही हो गया, हम लेफ्ट एरो और राइट एरो क्लिक करेंगे, डाउन एरो अप एरो क्लिक करेंगे तो हम इसमें नेविगेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर मुझे इस शीट में जहां तक भी डेटा हो उसके एंड पे अगर पहुंचना है तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और फिर मैं डाउन एरो क्लिक करूंगा तो आप देखोगे रो नंबर 31 पे लास्ट डेटा था, तो यह सेल हमारा सेल सिलेक्शन A1 से सीधा A31 पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अप एरो क्लिक करूंगा तो ये वापस से A1 पे चला जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ से एक्सट्रीम राइट में जाना है, सेल नंबर E1 पे जाना है, तो मैं या तो माउस से क्लिक करूंगा या फिर मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो क्लिक करूंगा तो ये एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट एरो क्लिक करूंगा तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया हमारा नेविगेट करने का, जब हमारे पास किसी शीट में डेटा रहता है। अब इसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो लेफ्ट एरो यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी में जहां तक भी डेटा आ रहा है वो उन सारों को स्किप करेगा और सबसे लास्ट रो या सबसे लास्ट कॉलम में चला जाएगा जहां पर डेटा है। बट हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये काम सिर्फ कंटिन्यूटी में होता है। अगर बीच में कोई भी एक सेल अगर ब्लैंक है तो वो उसके जस्ट एक सेल पहले जाके रुक जाएगा। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे रो नंबर 12 के बाद हमने एक रो ब्लैंक ऐड कर दिया। अब अगर मैं सेल नंबर A1 पे रहते हुए कंट्रोल की प्रेस करूंगा और मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो आप देखोगे ये सेल नंबर A12 पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ से A1 से A12 तक ही डेटा फील्ड है इसमें। मैं एक बार फिर से अगर डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये इसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाले सेल में चला जाएगा। अभी फिर से अगर मैं कंट्रोल लेकर डाउन एरो क्लिक करूंगा तो अगेन ये नेक्स्ट सेल में जाएगा। अब यहाँ से सेल नंबर A14 से लेकर A32 तक डेटा दिख रहा है हमें। अब अगर मुझे A14 से A32 पे डायरेक्टली जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ तक चला जाऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करेंगे एक शीट से दूसरे शीट में मूव होने का क्या शॉर्टकट हो सकता है, हम कीबोर्ड यूज करके कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल आप देखोगे हम शीट नंबर 3 पे हैं। अगर मैं यहाँ पे और भी शीट्स ऐड करूँ, जैसे मैंने शीट नंबर 4 और शीट नंबर 5 ऐड कर दिया, तो विद इन दिस शीट्स नेविगेट करने का एक तरीका ये है कि हम शीट 4 पे क्लिक करेंगे, हम शीट 4 पे आ जाएंगे। फिर हम शीट 5 पे क्लिक करेंगे, हम शीट 5 पे आ जाएंगे। एक दूसरा तरीका है जो हम कीबोर्ड से नेविगेट कर सकते हैं, वो है कंट्रोल के साथ हम पेज अप या पेज डाउन अगर क्लिक करेंगे
तो हमारा शीट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देखोगे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब मैं पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो मैं शीट 3 से शीट 4 पे आ गया। अगेन मैं कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन प्रेस करूँगा तो मैं शीट 5 पे आ जाऊँगा। अब अगर मुझे वापस शीट 4 पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करूँगा तो मैं शीट 4 पे आ जाऊँगा। फिर कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करूँगा तो मैं शीट 3 पे आ जाऊँगा। ये तरीका है विदिन शीट्स। अगर मुझे नेविगेट करना हो तो हम इस तरह से नेविगेट करेंगे। अब एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और होम बटन को प्रेस करने का। इसका क्या फंक्शन है, अगर हम किसी भी सेल पे हैं, एक्सेल के शीट में किसी भी सेल पे हो और हमें सीधा सेल नंबर A1 पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें सीधा उस शीट के बिगिनिंग पे यानी कि सेल नंबर A1 पे लेके आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक एक्सेल शीट पे काम करते करते काफ़ी नीचे तक आ जाते हैं और फिर अगेन हमें टॉप पे जाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में हम कंट्रोल और होम बटन प्रेस करेंगे और हम सीधा टॉप पे आ जाएंगे सेल नंबर A1 पे। पिछले वीडियो में हमने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जाना था। आज हम सीखेंगे कि हम क्विक एक्सेस टूल बार को अपनी यूसेज के हिसाब से इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज करने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास एक ये एक्सेल ऑप्शंस करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड पे कुछ एक फंक्शन हमें दिख रही है, जैसे कि टर्न, ऑटो सेव, ऑन ऑफ, सेव, अंडू, रीडू। यही 4 फंक्शंस हमें यहाँ पे दिख रही है जो हमारे पास ऑलरेडी क्विक एक्सेस टूल बार में थी। अब इसको अगर मुझे कस्टमाइज करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कट कॉपी के फंक्शन को रेगुलरली यूज करता हूं तो मैं चाहूं तो उन्हें क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकता हूं। इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम सिंपली कॉपी के फंक्शन पे क्लिक करेंगे जो कि हमारे पास इधर लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में है और ऐड पे क्लिक करेंगे। इससे कॉपी का फंक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ जाएगा और इसको जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में। अगेन अगर हमें कॉपी के साथ साथ कट भी सेलेक्ट करना है तो हमने कट पे क्लिक किया, हमने ऐड किया। अब हम अगर ओके पे प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें कॉपी का फंक्शन और कट का फंक्शन दोनों दिख रहा है जो हमने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लिया। ये तरीका होता है क्विक एक्सेस टूल बार को अपनी यूसेज के हिसाब से कस्टमाइज करने का। अगर हमें इसको वापस से चेंज करना हो या हमें कट कॉपी को हटाना हो यहाँ से तो हम अगेन इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स पे जाएंगे, कॉपी को सेलेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे, कट को सेलेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने टैब्स के बारे में भी सीखा था, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, ये सारे टैब्स हैं। इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग रिबन बोलते हैं, जिसमें कि ये सारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट ये सारा मेंशन्ड है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट ये सारे हो गए ग्रुप्स, टैब्स के ग्रुप हो गए। होम के अंडर में हमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स ये सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं। इंसर्ट में हमें टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स ये सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया होता है इस पूरे एरिया को हम रिबन बोलते हैं। अब अगर हमें इन टैब्स को कस्टमाइज करना है या फिर यहाँ कोई टैब हमें ऐड करना है, रिमूव करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम किसी भी टैब पे राइट क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन का एक ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगेन एक्सेल ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे एंड पे। अब किसी भी फंक्शनैलिटी को अगर हमें ऐड करना हो टैब्स में या इस रिबन में तो हम लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स से उसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड करके राइट हैंड साइड पे ले आएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा न्यू टैब रिबन में ऐड हो जाएगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसको। अब आप देखोगे जैसे कि मेन टैब्स फिलहाल जो मुझे यहाँ दिख रहा है इसमें होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, ड्रॉ, पेज लेआउट ये सब दिख रहा है। आप नोटिस करोगे ये डेवलपर टैब सिलेक्टेड नहीं है। मैं जब इस डेवलपर टैब को सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मुझे डेवलपर टैब पहले नहीं दिख रहा था अब वो दिख रहा है। यहाँ पे मैं डेवलपर टैब पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे मुझे डेवलपर के अलग अलग ग्रुप्स दिखेंगे, कोड, एड-इन्स, कंट्रोल्स, XML। सिमिलरली मुझे और भी अगर कुछ कस्टमाइज करना हो तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। मैं किसी भी टैब पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा, कस्टमाइज पे जाऊँगा, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करूंगा तो मुझे वापस से यहाँ पे ये सारे कमांड्स दिखेंगे। मैं इन सारे कमांड्स को इधर ला सकता हूँ। अगेन सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, कट कॉपी पेस्ट। मान के चलते हैं किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए मुझे कट कॉपी पेस्ट को रेगुलरली यूज करना पड़ता है और मैं उस काम से रिलेटेड कोई एक टैब बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू टैब क्रिएट करूँगा। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, एक न्यू टैब यहाँ पे बन गया, कस्टम टैब। इसको अगर मुझे रीनेम करना है तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ से इसको हम नाम दे देते हैं डेली यूसेज। अब इस टैब के नीचे मैं मल्टीपल ग्रुप्स ऐड कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हमने एक ही ग्रुप बनाया है, ये कस्टम ग्रुप है। इसको अगर मुझे रीनेम करना, अगेन मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे नाम दे दूंगा। जैसे कि मुझे कट कॉपी पेस्ट का फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं CCP नाम दूंगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं इसको नाम देने के लिए। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे कि हमने टैब ऐड कर दिया, टैब के नीचे एक ग्रुप ऐड कर दिया। अब ग्रुप के नीचे मुझे वो फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं कट पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये CCP कस्टम्स के नीचे ये कट का फंक्शन ऐड हो गया। कॉपी पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, ये अगेन यहाँ पे ऐड हो गया। मुझे पेस्ट फंक्शन यूज करना है तो मैं यहाँ पेस्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, ये कट कॉपी पेस्ट ये तीनों फंक्शन यहाँ CCP कस्टम्स के नीचे ऐड हो गए। मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ डेली यूसेज करके एक टैब जनरेट हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे हम तो मुझे एक CCP करके ग्रुप दिखेगा और उसमें 3 फंक्शनैलिटी दिखेगी, कट, कॉपी और पेस्ट की। तो ये तरीका है टैब्स को कस्टमाइज करने का। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पॉपुलर कमांड्स दिखेंगे। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक्सेल के सारे कमांड्स नहीं है, ये सिर्फ पॉपुलर कमांड्स हैं। अगर मुझे यहाँ पे सारे कमांड्स की लिस्ट चाहिए तो हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे। इससे एक्सेल के जितने भी कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स यहाँ पे आ जाएंगे और हम अपनी ज़रूरत और सुविधा अनुसार हम उसको ऐड कर सकते हैं टैब्स में। अब अगेन अगर मुझे इसको रिमूव करना हो तो मैं वापस राइट क्लिक करूंगा, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करूंगा। अब इसको रिमूव करने के लिए मैं सिंपली इसको अनचेक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इस रिबन में एक चीज और नोटिस करोगे आप कि हर ग्रुप्स के नीचे में एक ये छोटा सा एरो हमें दिख रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये सारे ग्रुप्स का एक अलग से डायलॉग बॉक्स दिखेगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नंबर आ रहा है, अलाइनमेंट आ रहा है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, यही सब हमें यहाँ दिख रहा है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। इसको ओपन करने के लिए हम किसी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे वही बॉक्स खुलेगी हमारे पास, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि हम जिस सेक्शन में जाके ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहे हैं ये उसी सेक्शन से ओपन होगा। जैसे मैंने अलाइनमेंट के पास क्लिक किया तो अलाइनमेंट वाला पहले ओपन हुआ, अभी मैं फॉन्ट के पास क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट वाला पहले ओपन होगा। इसको ओपन करने का एक दूसरा तरीका है, हम Ctrl+Shift+F प्रेस करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट था जो आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप अभी तक मैंने जो भी आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी का एक्सेल हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।